नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ ऋतिका श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बलिया के नगरा कांड का एसपी ने 5 दिन में किया खुलासा। एसपी ने कहा कि जांच के आधार पर पता चला कि मृतका ने आत्महत्या की। पूजा ने क्यों आत्महत्या की, पुलिस यह बताने में असफल है। परिजनों ने पुलिस का खुलासा मानने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को बचाया है। पीड़ित परिजन कह रहे हैं कि पुलिस ने परिजनों का सवाल है कि रस्सी कहां से आई, पेड़ पर बैठकर कोई हाथ पीछे कैसे बांध सकता है। नगरा थाना क्षेत्र में 23 तारीख की सुबह पीआरवी के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक युवती का शव उसी के घर के प्रांगण में एक पेड़ पर लटका हुआ था। इस सूचना पे तत्काल हमारी फील्ड यूनिट, हमारे थाने की फोर्स, सभी अधिकारी, मैं भी मौके पे गया था, हमारी स्वैट सर्विलेंस सारी टीम गई थी और उस घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया था। यद्यपि उस समय उस युवती के परिजन मौके पर मौजूद नहीं थे। देर शाम तक वो वापस आए। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें गांव के ही कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया था हत्या करने का। एफआईआर दर्ज होने के बाद इसमें डॉक्टर्स के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ इसका पीएम कराया गया था। पीएम में जो हत्या का कारण आया था वो एक्सपेक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ हैंगिंग आया था और शरीर पे कोई बाहरी चोट का ना होना किसी भी अंग पे, ये भी अंकित था। बाद में जब इसमें साक्ष्यों का संकलन किया गया, हमारे जो टेक्निकल इसमें एविडेंसेस है उनका संकलन किया गया, तो जिन लोगों पे संदेह व्यक्त किया गया था उनकी भूमिका अभी तक इसमें बहुत स्पष्ट नहीं है। बल्कि ये पूरा प्रकरण जो घटनास्थल से फ़ोन प्राप्त हुए थे, जिन्हें परिजनों द्वारा बताया गया था कि सामान्य रूप से मृतिका के द्वारा ही उन फ़ोनों को संचालित किया जाता था, उन फ़ोनों की कॉल डिटेल से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो 2 नंबरों पे बहुत ज़्यादा बात थी। जब उन पर और ज़्यादा डिटेल से और विस्तार से जानकारी की गई तो उनमें से एक नंबर परिजनों द्वारा बताया गया था कि इस युवती की शादी जनपद मऊ में तय कर दी गई थी, जिससे शादी तय हुई थी। एक नंबर वो था जिस पर बहुत ज़्यादा बात होती थी और एक उसी गांव का एक और लड़का जो भारतीय सेना में कार्यरत है, जैसा बताया गया है, उससे बहुत ज़्यादा बात होती थी। उसमें बहुत सी रिकॉर्डिंग्स प्राप्त हुई। उसके आधार पर अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये घटना आत्महत्या की तरफ जो है पूरा अंकित कर रही है। यद्यपि इसमें अभी भी विवेचना चल रही है और जो परिजनों ने जितनी चीज़ें बताई थी उन सब की पुष्टि इसमें हुई है, उनकी पुष्टि की गई है और जो उन्होंने आरोप जिन लोगों पर लगाए थे उनका कोई अभी तक इन्वॉल्वमेंट साक्ष्य के आधार पर नहीं मिला है। और बाकी इसमें जो भी अग्रेतर कार्रवाई होगी वो स्थानीय थाने द्वारा की जाएगी। सबसे बड़ी चीज जो अलविदा जुमा की नमाज व शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस उपायुक्त सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस फोर्स व पीएसी के साथ सद्भावना चौक की चौराहा से प्रारंभ कर थाना क्षेत्र अनवरगंज, बेकनगंज व चमनगंज के मुख्य बाजारों व भीड़ वाले स्थानों का भ्रमण कर रूट मार्च किया गया व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल, सहायक पुलिस आयुक्त अनवरगंज व सहायक पुलिस आयुक्त मौजूद रहे। देख रहा हूँ डिप्लॉयमेंट तो है ही, पर सड़क पर नमाज पढ़ने के जो आदेश आए हैं उसके लिए मना है, उसके लिए कैसे आप लोग टैकल कर रहे हैं?
नहीं, हमारी आज जुमे की अलविदा की नमाज है और आज भी और कभी सड़क पर पड़ने की तो एकदम मनाही है। इस संबंध में हम लोगों ने जो है प्रेस कमेटी की बैठक भी करा ली है और इनके साथ उनके जो मौलाना हैं, जो कासर काजी हैं, उनके साथ बैठक होगी। सब सहमत हैं, कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। फिर भी हम लोग हर मस्जिद पे और ईदगाह पर अलग से सुरक्षा व्यवस्था लगा रहे हैं। ड्रोन से निगरानी भी कराई जा रही है और कुछ नंबर्स हम लोग लिस्निंग पर भी लिए हुए हैं। ये सब व्यवस्थाएं की जा रही है। कुछ लोगों ने कल स्टेटमेंट दिया था कि नमाज सड़क पे पढ़नी चाहिए, जिसके बाद काफी कंट्रोवर्सी हुई। उसको आप लोगों ने कैसे डील किया? क्या वो मुस्लिम गुरु अब आप लोगों के कोऑर्डिनेशन में है? हाँ, नहीं, उन्होंने अपना वर्जन वापस ले लिया। उन्होंने ये नहीं कहा था पढ़ी जानी चाहिए, उन्होंने कहा था कि जैसे पूर्व में जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, उन्होंने ये कहा था। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जो शासन प्रशासन द्वारा जो नियम बताए गए हैं, जैसे जो व्यवस्था की जा रही है, हम सब लोग उसी का पालन करेंगे। तो राजीव, आप देखेंगे बरेली उत्तर प्रदेश में चकबंदी लेखपाल मोहित चौधरी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। 10,000 रुपए रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में लेखपाल मोहित चौधरी किसान से रिश्वत की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चकबंदी सीओ के नाम पर रिश्वत की मांग की जा रही है। मोहित चौधरी डांडिया नगला गांव में तैनात है। यह घटना बहेड़ी तहसील के चकबंदी ऑफिस की है। अभी कितना चाहिए और जो होता है आपको 2,000 दे दे कितने दिए आपको 5 7 दे दिए ना। अरे मॉल में 7 दे दिए मजबूरी पड़ गई तो कितनी फिर फोन करती में होती मेरे ना वैसी बात है कि चप्पल में फोन निकाल कल मेरे पास ना पैसे ले लिए 5,000 अपना काम लेकर अलग हूँ कभी आज तक अलग। मेरी बात सुनो, मैंने बेची है, अगर वैसी होती तो कोई बात नहीं, मैंने खुद बेच कर मैं 1 नंबर को तुमने बताया अपनी मैडम घर वालों की पायल रख मैंने 10 में बात कर मैं फोन में हेलो, हाँ जी, हाँ उनका भैया भैया थोड़ी देर रुका के बात कर रहे हैं। मुझे काम दो फटाफट, मैं भी ऐसा ना हूँ तो दो कुछ काम ऐसा बैठे पर पैसे नहीं, मैंने पैसे मंगाए यार। मेरी भी तो देख लेगा, मैंने भी अब देख 4,000 रुपये कैसे मानिए टाइम नक्शा बनवाने में दिया है। किसके नक्शा बना? अरे मेरा अरे नहीं शाम थोड़ी बहुत रात वो तो जाना है उतारे करके आए हो ना उतारो कहाँ करोगे, क्योंकि ना अधिकारी आए थे। मैं रहने वाला दूर को रहने वाला ना, ऐसा लग रहा है आसपास मैंने वैसे यहाँ कमरा ले रखा है। कौन सा क्षेत्र है अपने पास में? यही डंडिया नंगला। मैं तेरा मैंने तो को बता दी आज मेरी जेब में पैसा अकाउंट में है निकलना रहे, यकीन दिखाऊँ 16,000 रुपये है शायद। अब जैसे तुम्हारे पास मजबूरी है, मेरे पास कोई साधन हो तो बोले यार कितने पैसे हो रहेगा देने को ये था। मैंने देखो मैंने नहीं हो गई जी 10 में बात हुई। अब मैंने यारी दोस्ती में मैंने कही तो वो को मत दिए तू डायरेक्ट अधिकारी तो तुम्हें कितने दिए? 5 कब हो जाएगा? अरे आज ही करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो खुद यही वजह से बुलाया और कहे ये मत देखे
बुलंदशहर के एसपी ग्रामीण डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि आज बुलंदशहर देहात के चारों तहसीलों में और 15 थाना क्षेत्रों में जुमे की अलविदा नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। मेरे द्वारा भी क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। सर, बुलंदशहर देहात क्षेत्र में आपकी ड्यूटी रही है और अलविदा की नमाज संपन्न हुई है, क्या रहा सर पूरा? आज बुलंदशहर देहात के सभी चारों तहसीलों में और 15 थाना क्षेत्रों में अलविदा जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न हुई है। सभी थाना क्षेत्रों में जोनल सेक्टर स्कीम लागू करते हुए सभी थाना प्रभारी, सभी क्षेत्राधिकारी, सभी चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहे। स्वयं मेरे द्वारा भी क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। सभी जगह जुमे की नमाज शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न हो गई है। आगरा उत्तर प्रदेश में अलविदा जुमा नमाज को लेकर हाई अलर्ट। काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने के ऐलान के बाद आगरा में अलर्ट है। सोशल मीडिया और फील्ड में पुलिस की चौकसी बढ़ी हुई है। मुस्लिम धर्म गुरुओं और नमाजियों से पुलिस कर रही है संवाद। मेरठ, बागपत, संभल के बाद आगरा में भी अलर्ट। शहरों को कई सेक्टर और जोन में बांटा गया है। क्या नाम है? मेरा नाम अख्तर अली है। काली पट्टी बांधकर आप आज नमाज पढ़ने आए? जी हाँ। काली पट्टी पहन के आने की वजह हमारी ये है, जो सरकार नया बिल लेके आ रही है वक्फ के लिए, तो उसका शांतिपूर्वक एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरीके से विरोध व्यक्त कर रहे हैं। मेरठ और बागपत में सड़क पर और छतों पर नमाज पढ़ने को लेकर मुकदमे दर्ज करने की बात पुलिस कह रही है, लाइसेंस और पासपोर्ट जब्त करने की बात कर रही है। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हमारा देश जो है वो प्यार मोहब्बत का देश है, ठीक है, लेकिन हमारे ग्रुप के हिसाब से हम लोगों की एक ओपिनियन है कि जो नमाज के लिए ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कि आप रोड पर नमाज ना पढ़ें, छत पर नमाज ना पढ़ें, तो देखिए नमाज 15 या 20 मिनट की होती है और हमारा देश हमेशा प्यार का संदेश देता है, सब मिलके रहते हुए हैं। तो मेरा कहना यही है कि हम लोगों को एक दूसरे का मिलके सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो 15-20 मिनट की बात होती है, 15-20 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये कहना चाहूँगा कि 15-20 मिनट के लिए सभी लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिदें भर जाती हैं तो मजबूरी में लोगों को रोड पे नमाज पढ़नी पड़ती है, तो उसका थोड़ा सा सहयोग किया जाए। ठीक, एक मिनट, नाम अजीम है। अजीम जी आज नमाज पढ़ने आए? जी। ये वक्फ बोर्ड के लिए था, मतलब जो क्या नाम है, जो बोला गया है, मतलब काली पट्टी बांध के, मतलब एक शांति पढ़ने से लेके बोला गया, मतलब जो वक्फ बोर्ड में बिल जो पास किया जा रहा है मस्जिद को लेके, बस उसी चीज से माना गया है और कोई कारण नहीं है इसका। धन्यवाद। हमीरपुर में दो युवकों के बीच आपसी विवाद में चली कई राउंड गोलियां। मस्जिद के बाहर कई राउंड फायरिंग, मचा हड़कंप। गोली चलने की सूचना पर मौके पर भारी पुलिस पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी चेक कर जांच में जुट गई है पुलिस। मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के हैदरिया इलाके का है यह पूरा मामला। सुल्तानपुर के गोसाईगंज के रामपुर चौराहे के पास अनियंत्रित ट्रक पेड़ से टकराया और आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। अंदरों पर पता नहीं दिखाते नहीं।
ऊपर से सीमेंट कुछ डाल दो कपड़ा हो निकालो। मैनपुरी में ग्राम प्रधान इमरान पर जमीन कब्जे करने का आरोप, कब्रिस्तान पर कब्जा करने का लगा आरोप। कब्रिस्तान पर मिट्टी डालकर कब्जा करने का आरोप है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस जांच में जुटी है। थाने में तहरीर दी गई है। बरनाहल क्षेत्र के दिहुली पंचपीर दरगाह का है यह मामला। अल्लाह ताला ऐसी कसम मरना भंगी का चोरा मेरे सब बड़े बूढ़े यही है कि जल्दी से खुलना है। जब मेरे बड़े बूढ़ा का बड़ा और दिया अल्लाह का है तो जल्दी नसीब ना हो मालिक में पेट का ऐसा सबूर पड़ा था बेवा का ऐसा सबूर पड़ा भंगी का चोरा तो नसीब ना हो ईद मालिक जैसा तूने मेरे नाम से बच्चे को हो रहा है से बच्चा बेटी क्या करने आता जबकि कमर बना रहे आता क्या करने आता जब गाड़ रहे आता सब और भी है मेरी दादी की कमर मारी मेरी दादी की सब यही कुछ रह गई सब और भी है। कानपुर इटावा हाईवे पर LML चौराहे के पास 2 ट्रकों का एक्सीडेंट हो गया है, जिस कारण यातायात पर दबाव बना हुआ है। कानपुर ट्रैफिक मौके पर मौजूद है। यातायात सिंगल लाइन में चल रहा है। कानपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि जलकल विभाग की बड़ी कार्रवाई। जेड स्क्वायर मॉल की सीवर लाइन सीज। मॉल पर जलकल का 3 करोड़ 42 लाख का बकाया बकायेदारों में जेड स्क्वायर टॉप पर है। कार्रवाई के दौरान जलकल विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे।